पहले तो खुद ही फटी बनी रहती है, ऊपर से वो लोग और इतना टॉर्चर करते हैं ना भाई, मत पूछो। 1 लाख में बस समझो कि 15-20 के अप्रॉक्स में कुछ। मुझे बुखार लग गया था, मेरा सर इतना दुख रहा था। मैंने LNKB स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था। आई वोंट बी एबल टू हैंडल दिस, अब मेरे से नहीं होगा। और एकदम बम फोड़ दिया कि पापा स्कूल छोड़ना है। 18 मई को एग्ज़ाम होता शायद कुछ, और जब वो दिन एक्चुअली आए तो हम उस दिन जा नहीं पाए स्कूल। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन स्कूल चेंज करने के बाद जो इंटरेस्ट ख़त्म हुआ था ना, फिर उसके बाद क्लास 10th की शुरुआत हुई। क्लास 10th में अहमद सर, प्रमोद सर, इन सब से पढ़ के इतना इंटरेस्ट जगा फिर से पढ़ाई में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एकदम ऐसे चुटकियों का खेल हो गया था। सारे क्वेश्चंस बनते थे, रिवीजन बहुत अच्छे से होती थी, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स थे, इतना अच्छा पढ़ाई होता था। फिर हमारा बोर्ड ख़त्म हुआ। बोर्ड 23 मार्च 2023 को हमारा बोर्ड ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो मेन हसल स्टार्ट होता है स्ट्रीम सिलेक्शन का, स्कूल का, कोचिंग का, कहाँ कैसे क्या करना है। तो मेरा तो पहले से स्ट्रीम सेलेक्टेड था कि मुझे PCB ही लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा लगने लग गया था, सब कुछ कूल लग रहा था। तो स्ट्रीम सेलेक्टेड था, लेकिन बाकी और कुछ भी सेलेक्टेड नहीं था। कहाँ जाना है, स्कूल क्या लेना है, डमी लेना है, रेगुलर स्कूलिंग करनी है, या फिर ऑनलाइन कोचिंग करना है, ऑफलाइन कोचिंग करना है, कुछ भी नहीं पता कि कैसे करेंगे। फिर वही सिलसिला शुरू हुआ जो सबके साथ होता है, सबसे पूछना, टीचर्स से, सीनियर्स से, या फिर कोई भी जो उस लेवल पे पहुंचा हुआ है सबसे। स्कूल के टीचर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या करना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए या फिर ऑनलाइन करना चाहिए, या फिर रेगुलर स्कूलिंग ले लूँ या फिर डमी कर लूँ। बहुत सोचा। इन सब के बीच में एंट्री हुई एक दीदी की, तो आयुर्वेदा का कोर्स कर रही थी। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि रोशनी देखो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी तो तुम 16-17 साल की हो ही। एक काम करो, रेगुलर स्कूलिंग कर लो, रेगुलर स्कूलिंग से NCERT पे पकड़ रहेगा और सब चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। ठीक है, मैंने सोचा उस बारे में, मैंने उनका सजेशन एकदम पकड़ के रखा ऐसे करके कि हाँ सोचेंगे, स्कूलिंग का कुछ तो करेंगे। पापा भी सबसे पूछ रहे थे, फिर मेरे जो टीचर्स थे मैंने उनसे बात की, सबने बोला कि स्कूलिंग कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर हम देखे, सोचे, ठीक है। उसके पीछे पता है क्या चल रहा था, मैंने LNKB स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया था कोटा के लिए। आकाश का भी दिल्ली का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया था मैंने कि वहाँ भी हम कर सके, मतलब साउथ दिल्ली। मैंने तो फॉर्म तक भरने के लिए भेज चुके थे हम। फिर एट द एंड मेरा मन किया कि नहीं अभी रहने देते, अभी नहीं करते। फिर लगभग ये हो गया कि हाँ स्कूलिंग फाइनल है अब। तो उसके बाद मैंने पटना में बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल्स है, मैंने सेंट माइकल्स का भी फॉर्म भरा था और लॉयला का, नोट्रे डेम का, सबका फॉर्म भर दिया था। मेरे अंकल वहाँ रहते हैं, मैंने उनसे सारे स्कूल्स का फॉर्म भरवा दिया और रिज़ल्ट आ गया था शायद 12 मई तक। अपना बढ़िया एकदम टॉप पर भाई 90% आ गया। और जो माइकल्स में फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म का एग्ज़ाम डेट था, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता उस फॉर्म का, 18 मई को एग्ज़ाम होता शायद कुछ। और उसी दिन मेरे स्कूल में अवार्ड सेरेमनी था, रिज़ल्ट सेलिब्रेशन था कि जो जितने भी अच्छे थे, जिनके भी 90% से अबव आए थे, उन सबको अवार्ड मिलता, यही सब। हम इतना एक्साइटेड थे उस चीज़ के लिए, हम इतना मेहनत किए थे उस चीज़ के लिए, तुम्हें पता है। और जब वो दिन एक्चुअली आए तो हम उस दिन जा नहीं पाए स्कूल, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली फ्यूचर देखना है। तो हम वहाँ पटना गए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए माइकल्स में। और फिर 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट आया, पॉजिटिव रिज़ल्ट। ठीक है, आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड। खुशी तो थी कि हाँ चलो ठीक है, हो गया, सेलेक्ट हो गए। इतना सारा सब चीज़ है ना, फिर भी मेरे अंदर एक तो था कि पता नहीं क्या सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कोचिंग, स्कूल, ये सब चीज़ था। और इसके बीच में हम ये डिसाइड किए कि हम क्या करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, मतलब ऑनलाइन PW का क्लास करेंगे। अर्जुना का बैच ले लिए थे हम, और ऑफलाइन स्कूल जाएंगे बढ़िया। नई स्कूल स्टोरी के साथ नया बैकग्राउंड आ गया, जादू। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे कि स्कूल में एडमिशन, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद स्कूल में एडमिशन का डेट आ गया कि अब एडमिशन वगैरह करवाना है और सब कुछ। भाई स्कूल इतना महंगा था, तुमको पता है, वहाँ का 1 ईयर का फीस 1 लाख था। ठीक है, स्कूलिंग लगभग कुछ जुलाई से स्टार्ट हो गया था, हम वहाँ पहले ही शिफ्ट हो गए थे, वहाँ हॉस्टल वगैरह देख के और सब जगह बढ़िया सब कुछ सेटल शिफ्ट हो गया। अब वहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हुई, स्कूल स्टार्ट हुआ, स्कूल गए भाई, एक दिन में 8 पीरियड हो रहे हैं। मैं एकदम पहले दिन मैं गई, मुझे बुखार लग गया था, मेरा सर इतना दुख रहा था, अगले दिन के लिए मेरे में हिम्मत नहीं बचा था। और टीचर्स भी सारे मतलब इतने अजीब से थे, नो ऑफेंस फॉर स्कूल, बट मुझे भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उतना सब कुछ। 2 रेगुलर स्कूलिंग था मेरा 10th में, हम हमेशा स्कूल जाते थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मुझसे वो 8 पीरियड्स और वो उतना सब कुछ हैंडल नहीं हो पाया। पर ठीक है, फिर भी स्कूल गए, सब कुछ हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ इतने सारे क्लब्स थे, इतने सारे हाउसेस थे,
बस वही हो रहा है, कभी नाच हो रहा है, कभी गाना हो रहा है, कभी उधर कुछ हो रहा है, कभी उधर कुछ हो रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, कुछ भी सही से नहीं चल रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा भाई। पहला पहला दिन था ना, अगर तुम बायो वाले हो तुम्हें पता होगा, पहले पहले दिन बायो का फर्स्ट चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है, मैम आई 4 डेफिनेशन लिखवाई, चैप्टर खत्म। मुझे तो ऐसा झटका लग गया, क्योंकि बाकी सारे बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, पहले से ही शुरू थे, लेकिन हम तो नहीं पढ़ रहे थे, हम तो बहुत स्टार्टिंग में ही शुरू किए पढ़ना। मेरे लिए वो इतना बड़ा झटका वाला चीज़ था। हम एकदम स्कूल से गए घर पे, और एकदम हम हॉस्टल में ऐसा सबको ये करके बता रहे हैं कि भाई एक दिन में एक चैप्टर खत्म, 3 डेफिनेशन लिखवा दी, बोल रही चैप्टर खत्म हो गया। हमको थोड़ी पता था कि हम 11th में आगे हम बहुत बड़े हो गए हैं, मेच्योर हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो ठीक है, ये भी हुआ, ऐसा ऐसा चलता गया। लेकिन हम स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ गए थे कि स्कूल में ऐसे पढ़ाई होगा, ये पढ़ाई होगा, वैसे होगा, ये होगा। हम ये सोच के गए थे सब कुछ, कि जैसा मेरे अभी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है वैसा ही सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा स्कूल में। लेकिन मुझे तो रियलिटी नहीं पता, मैं मासूम सी छोटी सी बच्ची, मुझे रियलिटी नहीं पता। मैं वहाँ गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब तुम सोचो कि कितना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था वो सब चीज़ ऐसे हैंडल करना, अपने घर को छोड़ के फिर वहाँ नए शहर में शिफ्ट होना, फिर स्कूल जाना। एक तो वहाँ स्कूल वाले इतना परेशान करते हैं, हर एक दूसरे दिन पे कुछ भी इवेंट रख देंगे और बोलेंगे कि पेरेंट्स को भी लाना है। भाई मेरे पेरेंट्स 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो हर दिन कैसे आ सकते हैं? ऐसी पहले तो खुद ही फटी बनी रहती है, ऊपर से वो लोग और इतना टॉर्चर करते हैं ना भाई, मत पूछो। बहुत टॉर्चर करते हैं। और फिर ये भी चलो हो गया इतना तक। फिर थोड़ा थोड़ा करके टाइम बीतता गया। मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ती रही स्कूल के साथ। एक तो वहाँ सारे ICSC के बच्चे भाई धड़ा धड़ इंग्लिश बोलने वाले। दो मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, डोंट जज। मेरे 12th में 100 में 90 मार्क्स है इंग्लिश में, तो मुझे इंग्लिश के लिए जज मत करना। लेकिन बस एक चीज़ कि जैसे होता है ना वहाँ पे, मतलब मेरी उतनी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, हम अच्छा बोल लेते हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ अगर कोई मेरे से ऐसे बोल रहा है तो हम उसको अच्छे से जवाब दें या कुछ भी बोल लें, तो ऐसा नहीं था। पर मेरी जो क्लास टीचर थी ना, बहुत बदमाश थी, बहुत चंट थी, वो बहुत चंट थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। उसने मतलब और ही हम लोग का जीना हराम करके रखा था। जो भी हॉस्टलर्स थे, हर छोटे से चीज़ पे हम लोग को ऐसे 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 टारगेट करती थी, ऐसे ऐसे करके हम लोग को टारगेट करती थी हर छोटी छोटी चीज़ों पे। तो हम तो बहुत परेशान थे शुरुआत से ही। मतलब हमको स्कूल में ना वाइब्स ही अच्छा नहीं आ रहा था। एक तो क्रिश्चियन स्कूल, पता नहीं क्या ही करके रखे हुए हैं। मतलब फिर भी चलो ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, बट मेरा पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा था। जो पढ़ाई अच्छे से चलना चाहिए वो सब चीज़ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। इतना तो हो गया, चलो ठीक है। इतना सब तक भी धीरे धीरे करके, मतलब आई वॉज मैनेजिंग। मैं अर्जुना से भी पढ़ रही थी, मैं थोड़ा थोड़ा उसको ट्राई कर रही थी, मैं उसको मतलब धीरे धीरे कोप अप कर रही थी। वैसे मेरे बैकलॉग्स भी हो गए थे, हम उससे भी परेशान थे। पढ़ाई ठीक से नहीं चल रहा, स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रहा, स्कूल जा रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, तो बस ऐसा चल रहा था, बाकी कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा था। तो हम तो बहुत स्ट्रेस्ड थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मेरा टेंशन, मेरा जो भी सब चीज़ है ना, सब बढ़ते गया। हम बहुत परेशान होते गए, धीरे धीरे करके मेरा टेंशन बढ़ता गया, पढ़ाई नहीं हो रहा। जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर आए। सितंबर तक में ना स्कूल मेरे को अब खलने लग गया था। स्कूल खल रहा था हमको कि अच्छी नहीं चल रही चीज़ें अच्छी नहीं चल रही ऐसा करके। तो हम सोच रहे थे कि क्या मतलब क्या करें, अंदर से आ रहा था। और मेरा घर आना जाना बहुत लगा हुआ था। मतलब हम फ्रीक्वेंटली, मतलब हर 2-4 दिन नहीं, 2-4 दिन के लिए हम आते थे तो यहाँ रह ही जाते थे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते पे हम आते थे घर, 2-4 दिन रहते थे फिर चले जाते थे। तो स्कूल में भी वो रेगुलर नहीं थे पूरा इतना, मतलब स्टार्टिंग का 2 महीना भी नहीं हुआ था और मेरा 20 दिन छुट्टी। सीधे क्लास टीचर बोल रही है जाओ फादर के पास, इस पे साइन करवा के लेके आओ, बस यही चलता था। फादर भी परेशान, बेटा क्यों? हम बोले सर हॉस्टल में रहते बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, बहाने चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद वो फाइनल टाइम आया जहाँ पे हमको लगा कि नहीं, अब आई वोंट बी एबल टू हैंडल दिस, अब मेरे से नहीं होगा। तो हमारे बिहार में एक फेस्टिवल होता है चौरचन का, अगर तुम जानते होगे तो उस फेस्टिवल में मैं घर आई। रात को हम आए ही थे घर पे, मतलब लगभग हम शाम को 5 बजे आए ही थे उस दिन, चौरचन के दिन। उस दिन जब हम आए, हम एकदम पूरा पता नहीं क्या सोच के आए, ऐसे खाना पीना सब हो गया रात को, और हम एकदम बैठे और एकदम बम फोड़ दिया कि पापा स्कूल छोड़ना है। तुम सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ये कि
तुमने किसी स्कूल में 1 लाख रुपया दे दिया और अब तुम बोल रही हो कि अब तुमको कंटिन्यू नहीं करना, अब तुमको छोड़ना है वो। और मोर ओवर दैट वहाँ पे सारे लोगों को पता है, मेरे स्कूल में भी सब जानता था, मेरे फ्रेंड्स में मेरे टीचर्स, पापा के सारे कलीग्स, उनके फ्रेंड्स, बिजनेस फ्रेंड्स सब जानते हैं कि उनकी बेटी कौन सी स्कूल में पढ़ रही है, सेंट माइकल्स में पढ़ रही है, ऐसा करके। मेरे लिए भी था बहुत प्राउड का बात है, क्योंकि हम सबको बोलते थे, सब ऐसे बहुत प्राउड के नज़र से देखता, बहुत बहुत समझ रहे ऐसे, बहुत ऐसा करके। बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत बड़ा नाम है, अभी भी तुम अगर सर्च करोगे तुमको पता चलेगा बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत नाम है उसका। यही सब चल रहा था, तो हम तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें देख रहे थे। बट नहीं हुआ ना मेरे से, छोड़ दिया। पापा को बोले, पापा तो एकदम ऐसे मतलब बोलते हैं ना, बगझर मार दिया एकदम ऐसे करके, एकदम ऐसे हो गए पापा बोल रहे हैं मतलब क्यों, क्या दिक्कत है, क्यों स्कूल छोड़ना है। हम बोल रहे हैं पापा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, स्कूल छोड़ देना है। भैया को बोले, भैया तो एकदम ऐसा करके कि मतलब क्यों, क्या दिक्कत है। दीदी सबको पता चला, सब एकदम ऐसे करके रिएक्ट कर रहे कि क्यों, इतना पैसा दे दिए हैं, अब बोल रही हूँ कि स्कूल छोड़ना है, 1 साल पढ़ लो। हम एकदम जिद पे कि नहीं, हमको नहीं पढ़ना है, हमको स्कूल छोड़ना है, हमको स्कूल छोड़ना है। फिर आए, अब स्कूल छोड़ रहे हो भाई, अब तो तुम मिड टर्म में स्कूल छोड़ रहे हो तो तुमको देखना पड़ेगा ना, सीधे स्कूल तो नहीं छोड़ सकते। अब वहाँ पे हम क्या किए, हम सोचे कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बाकी सारे देखे स्कूल्स में जहाँ हम पढ़ते थे, वहाँ देखे, बाकी सारे स्कूल्स में देखे कि क्या अभी एडमिशन्स चालू हैं, अभी कैसे भी करके कहीं भी तिगड़म लगा के कोई एडमिशन हो सकता है क्या। हम ये चीज़ देखे, ट्राई किए, तो फिर कहीं कहीं तो थोड़ा समझ रहे हो, घपला मारी में होके कहीं कहीं तो कुछ तो एडमिशन्स का चल रहा था। तो हम भी सोचे ठीक है, देखते हो गया। फिर फाइनल हो गया कि हाँ स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। फिर वहाँ गए, टीसी के लिए अप्लाई किए। अब स्कूल वाले एकदम ऐसे शॉक्ड हो गए वो लोग कि ये क्या है, तुम समझ रहे हो, मतलब लगभग हजार बच्चे हैं जो कि वहाँ फॉर्म भरते हैं सीट लेने के लिए, एक सीट लेने के लिए, उसी स्कूल में पढ़ने के लिए। और मेरा स्कूल हो गया, हम एग्जाम दे दिए, क्लियर कर लिया, एडमिशन हो गया, पैसे दे दिए, अब हमको स्कूल छोड़ना है, वो भी 2-4 महीने स्कूलिंग करके, जहाँ बाकी सारा बच्चा अब वो फिल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब कोई बच्चा भी नहीं आएगा मिड टर्म में, ऐसा करके। तो स्कूल वाले भी एकदम, मेरी क्लास टीचर, उनको मैंने मैसेज किया कि मैम आई एम लिविंग स्कूल एंड दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैम वाज लाइक कि क्यों, मतलब व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लिविंग स्कूल, ऐसा वैसा करके। हम बोले मैम हेल्थ इशू है। उसी चंट की वजह से हम स्कूल छोड़े थे और मतलब उसी की वजह से ठीक है, बट स्टिल फॉर्मेलिटीज़ बताना पड़ता है, वो क्या है। फिर वहाँ जाके तुम सोचो, मेरे 1 लाख रुपए थे वहाँ पे, पानी में गए, पानी में बह गए। इतने सारे लोगों को बताया, सब तो ऐसा था ही, बट ठीक है, सबको लगा कि कुछ कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी। और इतना तक हुआ, मतलब ये सितंबर तक का टाइम था जो ये चल रहा है। इतने के बाद फिर धीरे धीरे वो स्कूल का सारा प्रोसेस सब हुआ कि कैसे क्या होता है, टीसी के लिए अप्लाई किए, उसमें 2-4 दिन लगा। फिर हम बीमार पड़ गए, उसी बीच में हम बढ़िया बीमार पड़ गए। मतलब मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था और थोड़ा वीकनेस वगैरह हो गया था, बहुत वोमिटिंग वगैरह होने लग गया था हमको। तो हम फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, फिर हम पटना से अपने होम टाउन पे शिफ्ट कर गए। मतलब इतना सब कुछ हो गया, तुम समझ रहे हो। फिर यहाँ आए, पढ़ाई भी ठीक से नहीं चल रहा, मतलब हम इतने डिस्टर्ब थे ये सारी चीज़ों से, स्कूल के बारे में सोच के, इसके बारे में, उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोच के, उससे भी हम परेशान थे। अब यहाँ पे क्या फाइनल हुआ कि कैसे करना है। फिर यहाँ आए तो लगा कि ठीक है, घर पे ही है, ऑनलाइन कर लेंगे, सब तो कर ही रहे हैं, हम भी अर्जुना बैच से पढ़ेंगे। मेरा ये डील हुआ फाइनल कि हम अर्जुना बैच से पढ़ेंगे और उसी से अच्छे से कर लेंगे सब कुछ। बट अच्छे से नहीं चल रहा था सब कुछ भी नहीं अच्छे से हो रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू मेनटेन। हम बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे उस चीज़ से, क्योंकि सितंबर हो गया, अक्टूबर ऐसे ही चला गया, बैठे बैठे घर पे बीत गया, नवंबर आ गया। नवंबर में आने के बाद ऐसा वो हो रहा था बहुत कि इतना टाइम बीत गया, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या, मेरा इतना सिलेबस छूटा हुआ है, बहुत सब कुछ, इतना सारा, बहुत पैनिक्ड वाला सिचुएशन हो गए थे हम। वो तो मेरे दोस्त लोग थे जो मुझे संभाल लिए, नहीं तो हम तो बहुत लंबा डूबे हुए थे हम इतना। फिर भी आई वॉज स्टिल वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। परेशान होते होते ही 11th ख़त्म हो गया, परेशान रहते रहते ही बस पढ़ाई नहीं सही हुआ उसमें। लेकिन क्योंकि नवंबर आए, दिसंबर में थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट किए हम, मतलब मैक्सिमम तो हम उसी में पढ़े। दिसंबर, जनवरी, नवंबर इसमें पढ़ के लगभग मेरा 11th का आधा सिलेबस ख़त्म था, बस आधा। लेकिन उससे तुम क्या ही कर लोगे। और बस अभी तक का स्टोरी इतना ही है कि वहाँ क्या क्या कैसे कैसे हुआ। और तुम सोचो, स्कूल वाले ने रिफंड क्या दिया, स्कूल वाले ने भी कुछ रिफंड नहीं दिया।
1 लाख में बस समझो कि 15-20 के अप्रॉक्स में कुछ उन लोगों ने रिटर्न किया था। और जो झंझटें हुई वो तो बहुत अलग ही हुई। फिर यहाँ घर पे आके एडमिशन वगैरह का कुछ कुछ प्रोसेस सब हुआ, और बस यही सब। तो द लेसन इज कि अगर तुम इतने लास्ट तक की वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए लेसन ये है कि तुम किसी और की बातें मत सुनो। सुनो सबकी, लेकिन करो सिर्फ खुद की, जो तुम्हें ठीक लगे। अगर वो आयुर्वेदा वाली दीदी का सजेशन हम नहीं लिए रहते, और अगर जो किसी और ने मुझे वो सेंट माइकल के बारे में बताया था, अगर हम वो नहीं लिए रहते तो हम ऑफलाइन कोचिंग में ही जा रहे होते। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स का एग्जाम भी भरा हुआ था, लेकिन फिर भाई क्या ही कर सकते हैं। वहां तक वो सिलसिला चलता रहा, हम सबका बात सुनते रहे और वही करते गए। हम अपना दिमाग ही नहीं यूज किए, और यही सब कुछ प्रॉब्लम्स। तुम सोचो, मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा हेल्थ खराब हुआ। अगर ये नहीं होता तो हम बहुत अच्छा कर रहे होते, अभी मेरे से नीट क्लियर हो जाता। बट ठीक है, मोर ओवर दैट मुझे बहुत लाइफ लेसन मिला, मैं बहुत कुछ सीखी इस बात से, जो कि तुम्हें भी सीखना चाहिए इस बात से कि हाँ तुम कैसे क्या करते हो। ठीक है, तुम सीखो, खुद गलतियां करके सीखनी हो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरे की गलतियों से भी सीखो कि उसने क्या किया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से उसको क्या नुकसान झेलना पड़ा। वो सारी चीज़ें पे देखो, ध्यान दो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या